first question to you, Manoj Kaka, spokesperson of the Samajwadi Party. Do you think that it is at all possible that the one vote bank that you are banking on, MY, Yadav's definitely with you, but M, कभी M for Muslim, M for Modi कभी हो सकता है? ये लोग जो अभी बोल रहे हैं रामपुर में, what do you make of it? मनोज जी, आपको लगता है कभी एम फॉर मनोज जी ये जो मुस्लिम्स रामपुर में बोल रहे हैं, आपको लगता है कि कभी ये मोदी जी को या बीजेपी को वोट देंगे? नहीं पद्मजा, आपके पूरा संदर्भ को मैं सुना और आपने जो लोगों ने जो आवाज उठाई उसको भी सुना। मैं समझता हूं कि आप काफी आपका अध्ययन है और रामपुर के बारे में आपने सबसे पहले तो सवाल जो हालांकि स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज आजादी नहीं है, स्वतंत्र पत्रकारिता करने वालों को भी जेल है और स्वतंत्र बोलने वालों के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे हैं। लेकिन क्या मोदी जी उस गुजरात के बेटी को जिसको गर्भवती रहते दरिंदों ने कुचला और 15 अगस्त के दिन जब देश के स्वतंत्रता दिवस होता है, जब देश अपने राष्ट्रीय उत्सव का पर्व मनाता है, उस दिन छोड़ा होगा, तो उन्होंने देश के मुसलमानों को तो एक मैसेज दिया ही होगा कि तुम्हारे बेटियों को जो लोग कुचलेंगे वो छूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाएंगे। तो यही चेहरा मोदी का है और उसको देश भर का मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहुजन वर्ग के सभी लोग देख रहे हैं। पद्मजा, जो आप दिखा रही हैं, एक वो शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और निश्चित रूप से और इस देश के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं वोट देंगे पद्मजा? वो भी देख रहे हैं कि 303 सांसदों वाली पार्टी ने कितने मुसलमानों को सांसद बनाया है, कितने राज्यसभा भेजा है, देख रहे हैं। जो लोग कपड़े देख के पहचान लेते हैं, जिन लोगों के जो सांसद हैं और जिन लोगों के केंद्रीय मिनिस्टर गोली मारो वाला के नारे से संबोधित करते हैं एक वर्ग के लोगों को, और वोट देने वाले लोग कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये तो नहीं होते हैं पद्मजा, वो नागरिक होते हैं। लेकिन नागरिक को अगर धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर बांटने का, उसको तिरस्कार करने का, घृणा करने का, और आप इस तरह से, आपको सवाल ये भी पूछना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए थोड़ी हिम्मत करके कि आपने कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अभी उत्तर प्रदेश में के विश्वविद्यालयों में और देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने लोगों को आपने कुलपति बनाया, आपने रजिस्ट्रार बनाया, ये भी सवाल होने चाहिए थे। हालांकि ये सवाल नहीं कर पाएंगे। जो लोग सवाल कर अगर देंगे तो उनके साथ बहुत ज्यादती होगी, चूंकि अधिनायकवाद और सामंतवाद और तानाशाही का अंतिम दौर चल रहा है। और आप तो पद्मजा काफी पढ़ती लिखती हैं, मुझे पता है कि आपने वो किताब भी पढ़ा होगा, 1984 वाली भी पढ़ी होगी आपने। तो उसी तरह से चलाया जा रहा है, स्वतंत्र बोली पे, स्वतंत्र लेखन पे, और कोई निर्भीक आवाज जो सरकार के तानाशाही के खिलाफ उठे तो उस पर तुरंत उसका दमन कर देना है। ये सरकार चल रही है तो सब तरह की बधाई हो। और रामपुर में एक तालीम का विश्वविद्यालय किसने बोला? दूसरी बार आप मेरे शो पे आ रहे हैं और 3.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, पर चलिए दमनकारी सरकार, सामंतवादी सरकार सबको चुप करा रही है, 3.5 मिनट से नॉनस्टॉप बोल रहे हैं। बट आपने ये नहीं मेरे को बताया कि रामपुर के लोग जो बोल रहे हैं, इसमें कुछ तो उनके मन में होगा ना कि वो कह रहे हैं। आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी तारीफ की कि मैं पढ़ती लिखती हूँ। मैं रामपुर के बारे में पढ़ लिख रही थी। 2019 अगस्त 30 एक रिपोर्ट, बहुत सारे केसेस हुए अगेंस्ट आजम खान, बट वन ऑफ द रियली इंटरेस्टिंग केसेस व्हिच फाइनली वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम आफ्टर 29 केसेस ऑफ लैंड ग्रैब, आजम खान वाज चार्ज्ड ऑफ स्टीलिंग अ बफेलो। एक भैंस चुराने का उनके ऊपर आरोप किया गया। Who was the complainant? A case was filed against Samajwadi Party MP Azam Khan for stealing a buffalo. He was booked based on a complaint lodged by Asif and Zakir Ali, who said that Mr. Khan, along with 5 others, barged into their house on October 15, 2016, vandalized their residence, took 25,000 in cash and stole their buffalo. तो या तो आसिफ और जाकिर अली भी सामंतवादी हैं, जो कि आजम खान के पीछे पड़ गए और भैंस चुराने का उन पे आरोप लगा दिया। बट पॉइंट इज, जो लैंड ग्रैब का आरोप है रामपुर के मुसलमानों ने लगाया है, भैंस चुराने का आरोप भी रामपुर के मुसलमानों ने ही लगाया है। तो कुछ तो उनके मन में होगा ना कि वो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ तो होगा।
पद्मजा, निश्चित रूप से, और उनको इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सारे मुकदमों में बेल दिया था। आप तो जानती होंगी, वो तो खान साहब तो स्वयं जो इस भारत में गंगा जमुनी तहजीब के नायक हैं, आजम खान। आजम खान उस नायक का नाम है जिसने तालीम की एक ऐसी विश्वविद्यालय खोला जिसमें ऐसे गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं जिनके जो पिता हैं, जिनकी जो माँ है, वो फीस देने के काबिल नहीं है, वो फीस देने में असमर्थ है। हाँ, आजम खान उस नायक का नाम है जिसने इलाहाबाद में अपने मंत्री रहते हुए ऐसा उत्सव करवाया महाकुंभ का कि दुनिया भर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों तक ने उस पर अध्ययन करा। आजम खां, चूंकि आजम खां के विमर्श से जिनको तकलीफ है, आजम खां चूंकि गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आजम खां वो चाहते हैं कि ऐसा भारत बने कि श्री कृष्ण का जो सबसे अच्छा रसखान जो गीत लिखे हैं वो मोहम्मद इब्राहिम थे। आलोक भाई बताएंगे आपको। ओके, चलिए अजय आलोक, आपने आजम खान की इतनी तारीफ में कसीदे पढ़े। 2022 में जब वो बेल पे बाहर आए तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया था, बाय द वे, क्योंकि उनसे कोई मिलने नहीं गया। आई विल जस्ट कोट व्हाट अब्दुल्ला आजम सेड, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरे साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसा कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खान। एक बार मिलने भी नहीं गए थे अखिलेश जी आजम खान को, अल्टीमेटली कांग्रेस के नेता गए थे। चलिए कोई बात नहीं, बट इट्स नाइस दैट यू आर सेइंग सच नाइस थिंग्स अबाउट आजम खान। ये सब सर आप इतना देखिए, सामंतवादी आपने बोल दिया, अब 8:13 हो गया है, अब तो किसी और को बोल लेने दीजिए, अब तो किसी और को बोल लेने दीजिए।